वास्तविक सुख किसे कहते हैं? थोड़ा और स्पष्ट करो, और करो। इंद्रियातीत आत्मा नहीं नहीं नहीं, बहुत अंत है। आत्मा से तो आह्लाद रूप सभी परिणाम आत्मा से ही होते हैं। इंद्रियातीत सब लगेगा। इंद्रियातीत आह्लाद रूप आत्मा के परिणाम को सुख कहते हैं। आत्मा का परिणाम तो सभी में, इंद्रियों में भी आत्मा का परिणाम। इंद्रियातीत आह्लाद रूप आत्मा का जो परिणाम है वह सुख है। वेदनी कर्म किसे कहते हैं? कर्मों में सुगंध होती है कि दुर्गंध होती है? कर्मों में सुगंध होती है कि दुर्गंध होती है? लेकिन पकड़, कौन सी गंध पकड़ में आती है? है, लेकिन क्या आज तक कोई कर्मों की गंध सुगंध निर्णय कर पाया? आज तक कोई कर्म में सुगंध होती है कि दुर्गंध होती है, ऐसा निर्णय हुआ? कर्म की हो ही नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पुद्गल हैं उसमें ये चार गुण निष्पष्ट हैं। स्पर्श रस गंध। वर्ण में से प्रतिपक्षी छूट जाएंगे। वर्ण में से भी 6 रहते हैं। 5।
8 है ना? वर्ण नहीं, स्पर्श स्पर्श। तीन तीन जो है प्रतिपक्षी का कम हो जाते हैं। प्रतिपक्षी 3 कम हो जाते हैं, बाकी बात तो तुम तो ये तो 7 है। इसको तो कभी नकारना है। जहाँ जहाँ पुद्गल है वहाँ कोई ना कोई गंध जरूर है। हाँ हाँ, क्यों गुण से रहे थोड़ी होता द्रव्य। लेकिन पकड़ में नहीं है। आज तक किसी ने कर्म का नाम बंद, कर्म का कोई भी वर्ण वो नहीं कहा, स्वाद नहीं कहा। लेकिन विग्रह गति में जो कर्म स्वाद बनना है पर शुक्ल वर्ण की होती है। शुक्ल अब वर्ण लेकिन बस एक मिलता है। विग्रह गति में जो पूज्यवर वर्ण वीर सिंह स्वामी महाराज ने कर्मों का रंग सफेद कहा है, शुक्ल वर्ण शुक्ल और मधुर, मधुर विशद वक्काणम, ऐसा शब्द दिया उन्होंने। जब केवली भगवान के साता वेदनी कर्म की बात आई तो उन्होंने कर्म को मधुर है, विशद है और एक शुक्ल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। कर्मों का रंग शुभ तो होता है लेकिन स्वाद की चर्चा ज्यादा नहीं की। तो ये गंध और सुगंध क्या है? कर्मों में कोई गंध सुगंध नाम का कर्म नहीं है। तो उसकी सुगंध दुर्गंध आती है कि उससे आती है? हाँ, उसकी नहीं आती, उससे आती है। शरीर के अंदर जो गंध दुर्गंध आ रही है ये 9 कर्म, वो उस गंध कर्म के उदय से 9 कर्म में गंध सुगंध है। उसकी गंध नहीं आती कर्मों की, कर्म के उदय। कर्म के उदय से आती है। वो उनकी नासिका की गड़बड़ी है। गंध तो रहती है लेकिन वो नासिका की गड़बड़ी से वो गंध नहीं ले पाते। वर्ण नाम कर्म हो गया था। वर्ण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में रंग होता है। अभी कितने रंग हैं? बहुत सारे रंग हैं। जिस कर्म, लेकिन चूंकि नाम कर्म जो है, शरीर जो है स्कंद है, तो इसमें नाना कर्म होते हैं। वस्तुतः पूछा जाए तो वर्तमान में किसी के शरीर में 5 वर्णों में से कोई वर्ण ही नहीं, कोई वर्ण नहीं है, सब मिला हुआ वर्ण है। कोई वर्ण आज काला नहीं, पीला नहीं, सफेद भी एकदम सफेद कहाँ है? सफेद भी कहाँ है? गोरे काले होना अलग है। कृष्ण वर्ण नहीं है, कृष्ण वर्ण जो कलर है। सफेद कपड़े जैसा सफेद कहाँ है? किस कलर? नहीं, वो शरीर का वर्ण है। वो तो सब है, सब गंध। वर्ण नाम का देखो, वर्ण नाम के उदय जो हैं ये स्कंद में सभी प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। ऐसा पूछा तो कहीं लाल है, कहीं सफेद है, कहीं काला है, कहीं कैसे। क्या शुक्ल वर्ण? नहीं, 24 तीर्थंकरों के जो रंग बताए हैं। नहीं, अपने भगवानों में हुए दो हरिया दो लाल। अब वो हरे कैसे होते होंगे? कैसे लगते होंगे? नहीं, लगते तो अच्छे हैं वो, लेकिन वो हरे हैं तो है ही। क्या पता है? उनमें भी कोई भेद होते होंगे।
मिक्सिंग है, कोई एक कलर कह ही नहीं सकते। चमड़ी का भी एक कलर नहीं है, कोई भी चीज एकदम पूरा कलर नहीं है किसी भी चमड़ी का, थोड़ा बहुत तो अंतर है ही। हाँ? कोई कलर, अब तो आजकल यही बोलते हैं गेहूं का कलर है, सांवला कलर है, गेहूं ऐसे चलते गाँव में थे। उनमें भी एकदम, हाँ होते, वो तो होते, वो तो होते, वो तो बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल दिखते हैं। वैसे कुछ काले तो जैसे जानवरों में भालू होता है, गायों में भी कृष्ण वर्ण गाय होती है, कृष्ण की गाय। हाथी काला है, हाथी भी काला। बंदरों में तो कालापन नहीं देखा गया। हाथी काले में नहीं। कबूतर, कबूतर का, हाथी का कबूतर कलर है, कबूतरी कलर एक होता है। अच्छा नहीं माना जाता है। बगुला, घर में उसका घोंसला आदि बनाना, सफेद कलर का। देखे हैं, देखे हैं, चूहा सफेद है। पहले तो क्या है, चूहों को इन जानवरों, क्योंकि यंत्र तो थे नहीं, तो जानवरों के माध्यम से ही सामने वाले में उनके राज्य में भी, भी बीमारी फैला देना, उनको जहरीले करके भेज देना। हाँ, तो पहले मच्छरों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से। ईश्वर अनुपूर्वी, जिस कर्म के उदय से आत्मा के प्रदेश मरण के पीछे और जन्म के पहले मार्ग में, ये हो गया था अनुपूर्वी। अब इनके इनके अनुसार तो अनुपूर्वी का उदय मात्र विग्रह गति में ही हो रहा है और आगे नहीं हो रहा है। अब इन्होंने जो परिभाषा बनाई है वो तो मात्र यही बनाई। शरीर का आकार बना के रखना, ये इन्होंने परिभाषा में नहीं ले रहे। अन्य किसी आचार्यों ने भी ये परिभाषा नहीं बनाई। शरीर के आकार प्रमाण आत्मा के प्रदेशों को बना के रखना, ये परिभाषा नहीं बनाई, सभी ने बनाई विग्रह गति में शरीर के, पूर्व शरीर के आकार को बना के रखना, यह परिभाषा बनाई। तो विग्रह गति में घटित हो रहा है। अभी इस समय अपनी आनपूर्वी का उदय हो, अब 13वें गुण स्थान तक उदय है, तो क्या बनाएंगे? वो तो विग्रह गति में है। अगुरु नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर लोहे की गोली की तरह भारी और आंकड़े की फूल की तरह हल्का नहीं होता, ठीक है। उस सभी जगह होता है। वो फूल होता है वो उड़ता ही रहता है, हवा नहीं चल रही तो उड़ता रहता है। वो तो विग्रह गति में है। अगुरु नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर लोहे की गोली की तरह भारी और आंकड़े की फूल की तरह हल्का नहीं होता, ठीक है।
वो पहली बात तो भोजन में गिरेगा तो दिखेगा ही नहीं। भोजन में गिरेगा तो दिखने, पानी के बाद बिल्कुल सिकुड़ जाता है और बहुत रेशे पतले होते हैं। वो तो डाउट क्या है, जानवर का पंख है, ऐसा करके फिर अंतराय करते हैं। वो फूल नहीं कहलाता है, आंकड़ा का आंकड़ा, वो आंकड़े के में से गुब्बारा निकलता है वो आंकड़े का। फूल तो थोड़ा बड़ा होता है। पकने के बाद आंकड़े का जो फल आता है उसमें से वो निकलता है। उसमें एक छोटा सा बीज लेता है अंदर, छोटा सा होता है। उपघात नाम, श्यामर अलग चीज है। श्यामघर में तो रुआ होता है। श्याम, वो श्यामर का पेड़ होता है, उसमें रुआ होता है। रुआ वो क्या काम में आता है, ये जो चकमक बटैया आते हैं ना, बड़ी सिगरेट पीने वाले, वो रुआ काम करते हैं, क्योंकि वो रुआ अग्नि जल्दी पकड़ता है। श्यामर के फल का, श्यामर लंबी होती है ऐसी, पकने के बाद उसमें एक रुआ निकलता है। वो रुआ बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो चकमक बटैया वाले उस रुएं को रखते हैं, उसी से जलाते हैं। और श्यामर का रुआ और बांस की लकड़ी को घर्षण करेंगे ना, तो रुआ एक कपास नहीं पकड़ पाते जल्दी, उसके रेशे ऐसे होते हैं। उपघात नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से अपना घात करने वाला अंग अवयव होता है। उपघात नाम कर्म से अपने ही अंग अपने लिए ही घातक, उंगली गुड़क जाना, दांत कट जाना, जीभ कट जाना। गाय के सिंह से उसका उदाहरण देते हैं अक्सर कर, बारहसिंगा, उसके खुद के सिंह ही उसको घातक बन जाते हैं। चौरी गाय। जिस कर्म के उदय से दूसरे का घात करने वाले अंगोपांग होते हैं, ठीक है। यदि स्वयं का घात कर रहे हैं तो उपघात है, पर का घात कर रहे हैं तो परघात है। दांत से तो स्वयं की जीभ कट गई तो उपघात नाम कर्म है, दूसरे को काट लिया तो परघात नाम कर्म। दोनों उपघात परघात से कोई, वही जो अब अपने घात और परघात करने में जो कारण बन जाते हैं। आत्मरूप शरीर होता है उसे आत्म नाम सूर्य में। जिस कर्म को से आत्म रूप शरीर होता है, उद्योत नाम कर्म, उद्योत रूप शरीर होता है। कांति होवे या नहीं होवे, लेकिन आतप में होना चाहिए। आतप यानी एक ताप होता है, तेज तो होता ही है उसमें। सूर्य बिंब में और सूर्य कांत मणि में आतप नाम कर्म का उदय बताते हैं। उद्योत नाम कर्म का उदय चंद्रमा में, जुगनू में, जो जलाती नहीं है लेकिन चमकती है, चंद्रकांत मणि है। उद्योत नाम कर्म का उदय छठे गुण स्थान तक पाया जाता है, मुनि महाराजों की पाया जाता है उद्योत। अग्नि में उष्ण होता है, आतप अलग है। आतप यानी तपता है, जलता नहीं। इससे आग लग सकती है, लेकिन वो स्वयं आग रूप नहीं है। सूर्य से अग्नि बन सकती है, बिजली बनती है, लेकिन स्वयं ज्वलनशील नहीं है। तपाएगा लेकिन जलाएगा नहीं। कांच के टुकड़े से, कांच वो आग पकड़ लेता है, आग बन जाती, वो खुद स्वयं आग नहीं है। अपन उस कांच को पकड़े हुए तो वो कांच नहीं जल रहा है, कांच की रेत जो कागज पर पड़ रही है वो जल जाती है। हाँ, बिजली बन रही ना। आग लग जाएगी। उच्छ्वा विहाय गति, जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन होता है उसे शुभ अशुभ दो भी देते हैं। विहाय गति, जो आकाश में गमन करता है। हाँ तो
से जल झरता है चंद्रमा पर की। अब आज चंद्रकांत सूर्यकांत मणिया का जो लक्षण हैं वे देखने में नहीं आ रहे। वो सब में है, शास्त्रों में तो वर्णन है। कितने रत्न हैं जो प्रकाशमान थे, आज कोई प्रकाशमान रत्न दिखता? सूर्यकांत चंद्रकांत मणि चंद्रमा में रखने में पानी झरने लग जाएगा। बताते हैं, देखा है अभी तक भारत में ऐसा कोई रत्न नहीं है आज की तारीख में जिसमें से पानी झरता हो। हाँ, शास्त्रों में तो है। दक्षिण में पर आज तक कोई विज्ञान के पास, किसी के पास पानी झरने वाला रत्न नहीं है। आतप नाम का सूर्यकांत मणि नहीं है। ये मणियाँ प्रकाश वाली कोई मणि आज देखने में नहीं आ रही। ये सब चीजें धोखा देने वाली हैं। दो चार लोग, एक व्यक्ति गए थे, नाम नहीं बता रहा हूँ, वो उनको ऊपर उठा के ले जाता, समाप्ति कर देते वो लोग। वो ऐसा जाकर ले जाते हैं और ठग लेते हैं। आजकल ठगा ठगी की बातें बहुत चल रही। ना कोई नागमणि है, ना कोई पारसमणि है, ये सब कहने में। गजमोती के कह गजमोती हैं, कहाँ है आज गजमोती? आज तक कोई हाथी में, आज के वर्तमान किसी हाथी में आज तक गजमोती नहीं निकला। शास्त्र प्रमाण है, लेकिन आज वर्तमान में इतने हाथी हैं, इतने हाथी मारे जा रहे हैं, उनको उखाड़ते भी हैं, शेर भी मारते हैं, वे भी मारते हैं। अभी तक कोई व्यक्ति ने गजमोती की पुष्टि नहीं की। हाँ हाँ हाँ, तो पूरी एक चतुर्मास एक कथा में चला गया था। एक कथा में गया था। नहीं, देवपाल गजमोती कथा चली, पूरे 4 महीने वही चलती रही। अब वो ऐसे ऐसे आ जाता है जैसे शैव समृद्धि चल रही ना, ऐसे कथा के बीच में पक्ष आ जाते हैं, तो बीच में पक्ष आते ही सब हो जाता है। आज जैसे आज वो आज का तो प्रवचन नहीं, लेकिन आज का प्रवचन तो बिल्कुल एकदम से हटके था महाराज जी। है? आज का प्रवचन तो बिल्कुल एकदम हटके ही था। आपका शुरू की जो भूमिका थी ना, आज की क्षेत्र की जो आप बता रहे थे ना, नहीं, पुण्यवान व्यक्ति के लिए क्षेत्र ही नहीं मिलता है। आप ये हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, ये भी सद है। आप लगा लो कहीं भी मिल जाए तो। पापी के लिए तो पूरा पूरा क्षेत्र है, लेकिन पुण्यात्मा को कैसे क्षेत्र? हाँ, आज बहुत अच्छी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बिना आगम के तो मैं बोलूंगा ही नहीं। एक स्थान बताओ, एक द्रव्य बताओ जिस द्रव्य में संसार में पुण्य ही पुण्य करने वाला द्रव्य हो। भाव भाव तो हमारा है, एक भाव भी नहीं है जिसमें पुण्य का ही बंद होता हो। हमने छदमस्त कहा है क्योंकि उनके परिणाम जो हैं वो भिन्न हैं। तो वहाँ तो कर्मों का उदय, घातिया कर्म आदि सबका उदय बंद नहीं है, बंद नहीं हो रहा है, साथ उदय तो है। चलो वो नहीं तो उनके शरीर में बैठे हुए अनंत निगोदिया जीव हैं। वो क्षेत्र की अपेक्षा माने तो उसमें कहीं ना कहीं से तो चलता रहता है। निगोदिया जीव भरे, अनंत भरे। मतलब अच्छे लोगों को कोई स्थान नहीं है। ये संसार अच्छे लोगों के लिए, कुल मिलाकर बात ये है, संसार कहता है अच्छे लोगों को यहाँ कोई स्थान नहीं है। आप लोग तो मोक्ष में पधारो, ये तो गंदे लोगों के लिए है। हाँ, तुम्हें जितनी व्यवस्था चाहिए है, गंदे हो तो व्यवस्था है, अच्छे हो तो कोई व्यवस्था नहीं। मनुष्य को रहने के लिए चित्रा पृथ्वी के, नरक पृथ्वी के ऊपर है। अपने लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। ये चित्रा पृथ्वी की छत है, नरकों में गिनी जाती, मनुष्य में नहीं गिनी जाती।
अपने लिए है ही नहीं। नरक की छत पर रह रहे हैं। और अच्छे लोगों के पास कुछ होना भी नहीं चाहिए, सही वही अच्छे लोग हैं, तो इसलिए वो अच्छे हैं। असंयम बना तो है ही, संयम नहीं है ना। असंयम बना उनको ऐसे कहाँ, वहाँ भी वो भी तो पाप का बंद का 4 घातिया कर्म उनको बंद रहे कि नहीं? नहीं, पर उनको भी अशुभ कर्मों का बंद तो उनको भी है, अशुभ कर्म बंद तो उनको हो ही जाए, सभी कर्म बंद है। हाँ, कुछ अकर्म नहीं बनते, नीच गोत्र नहीं बनता, जैसे उनको भोग भूमि में नीच गोत्र के बंद का अभाव है। है ही ना, वो तो कोई परिणाम है उनके, हैं उनके परिणाम तो होते हैं। महाराज जी वहाँ के राग देश वहाँ की क्वालिटी के हैं, अपन लोगों की क्वालिटी के नहीं। आगम वचन नहीं है, गोष्ठी का उल्लेख नहीं मिला। बड़े आदमियों का भोजन बनता है टीम टाम से, खाते हुए से खाते हुए बनता बहुत है। हजार धनुष की है नहीं, उल्लेख नहीं मिला है। उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से विहायो गति, आकाश में जो गमन करते हैं। अब विहायो नाम गति का, विहायो नाम गति कर्म नाम कर्म का उदय किसके होता है? जो आकाश में गमन करते हैं उनके होता है। तो आकाश में गमन कौन करते हैं? और 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 बस, और गमन सदा आकाश में ही होता है, नारकियों का हो चाहे मनुष्यों का हो, सब है। अरे पृथ्वी में भी आकाश हम लोगों को जब सन 1981 में कौनी जी के अंदर इस जैन सिद्धांत पुरुष का पढ़ा रहे थे आचार्य, तो हम लोगों ने, अब हम तो बेहक का तो मालूम था, बेहक आकाश में जो गमन करते हैं, तो हमने कहा पक्षियों का हम लोगों ने। हाँ, तो जो आकाश तो अपन तो वही जानते, वो नीला नीला आकाश है, हमें क्या मालूम कि ये भी आकाश है। अभी तो सारी दुनिया आकाश किसको कहती है? पर वही है, अब ये भी सब आकार, मुंह में भी आकार, पेट में भी आकार, नीचे भी आकार, तो तब हम लोगों ने फट से कह दिया पक्षियों की। अब आचार्य का नहीं, आकाश है ना सर्वव्यापी है, कोई अपना हाथ भी हिल रहा है तो आकाश में हिलेगा, बिना आकाश के हिलेगा ही नहीं। सर्वव्यापी आकाश, आकाश में ही गति होती सबकी। तो अपन लोगों की भी गति है, ऊंट की अप्रशस्त है, हाथी की प्रशस्त। उदाहरण करें, ऊंट को क्या कहते हैं? अप्रशस्त, और हाथी की प्रशस्त चाल होती है। हाथी जब हाथी चलता है तो उसका चलना देखने में भी अच्छा लगता है। गति, गति तो ये कहलाती है, रखना नहीं। गति क्या कहलाती है? ये जो पैर उठाया है, गति जमीन में हुई कि आकाश में? आकाश। गति तो आकाश में होती है। त्रस नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से 2 इंद्रिय आदि जाति होती हैं, जिस कर्म के उदय से पृथ्वी अब जेल वायु वनस्पति होती हैं, ये कहलाते हैं क्या? स्थावर नाम कर्म पर्याप्ति का देखा।
स्थावर। तो क्या फर्क पड़ता है? स्थावर की तो श्वास के 18 भाग भी होती है और 10,000 वर्ष भी आयु होती है, 22,000 वर्ष की आयु होती है। पहुंच जाए वो नहीं, दूसरे जीव बनते जाते हैं, नए 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 जीव उत्पत्ति होती जा रही। ये सब स्थावर है। उत्कृष्ट स्थावरों की उत्कृष्ट आयु एक जीव की 22,000 वर्ष होती है स्थावरों में। जघन आयु श्वास के 18 भाग। पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो सभी स्थावरों में 22,000 और जघन में अंग श्वास का 18 भाग, वो स्थावर ही है। लो विक्रिया है, क्योंकि आधार के बिना है। वो जो ऊपर उठ रही है वो तो विक्रिया है, लेकिन जो वहाँ टच है वो जीव है। नौ में जीव का शरीर है, जीव है, लेकिन जीव की विक्रिया है बड़ी हुई। वो शरीर अपनी विक्रिया बना देता है, उसकी अवगाहना तो अंगुल के असंख्यात में भाग ही है अग्नि की, लेकिन वो विक्रिया करके लपट है। कितनी बड़ी लपट होती है, वो उसकी विक्रिया है। हम विक्रिया देखते हैं, अग्नि का जीव हमें दिखता ही नहीं है। वायु का भी विक्रिया करते हैं, ये हवाएं तूफान है, ये उनकी विक्रिया है।